चलिए अब ये देखते हैं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो कलर्ड प्रॉपर्टी होती है उसको किस तरह से वो बयान करती है। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जब कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर लाइट पड़ती है तो उसके लोअर ऑर्बिटल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस कॉम्प्लेक्स के जो लोअर ऑर्बिटल होता है, मतलब कम तवानाई वाला जो ऑर्बिटल होता है, उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और जब वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो वो एक्साइट होकर हायर ऑर्बिटल, हायर एनर्जी ऑर्बिटल में क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो वो जो लाइट उसने एब्जॉर्ब किया वो तो उसने एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन जो बाकी की जो लाइट थी, बाकी की जो एनर्जी थी, वो क्या करेगा, वो उसको इमिट कर देगा। और यही जो इमिटेड लाइट है वही हमको कलर की शक्ल में नजर आती है। जैसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है जिसका फार्मूला है टाइटेनियम H2O/6, ठीक है, और इसके ऊपर है +3 चार्ज। अब ये जो कॉम्प्लेक्स आपको नजर आ रहा है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो में टाइटेनियम है, टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है। मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें क्या निकाल रहा हूँ, अभी मैं फिलहाल इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ कि इस कॉम्प्लेक्स में टाइटेनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भरना है। तो टाइटेनियम जो है कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, टाइटेनियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो टाइटेनियम जो है यहाँ कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। मतलब टाइटेनियम के ओरिजिनल जो इलेक्ट्रॉन उसके पास थे उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। तो चलिए देखते हैं टाइटेनियम की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 22, ये टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 3d2 4s2, है ना। अब ये जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया है। टाइटेनियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया है, +3। तो जब टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाएंगे। आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। क्यों, कैसे, देखो इसमें ये जो 2 इलेक्ट्रॉन एस में है वो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से जाएगा, डी में से चला जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किस तरह से हो जाएगी, ये हो जाएगा 3d1 4s0। तो जो टाइटेनियम +3 होता है उसके डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो अब टाइटेनियम जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो उसने कॉम्प्लेक्स बनाया है, ये जो कॉम्प्लेक्स इसने बनाया है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर टाइटेनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, कौन से ऑर्बिटल में होगा। देखो इसकी जो, जब इसने कॉम्प्लेक्स बनाया तो इसके जो डी ऑर्बिटल थे वो 2 हिस्सों में टूट जाएगी। जो हमने इससे पहले पढ़ा है कि लिगेंड जब आते हैं तो उसके ऑर्बिटल 2 हिस्सों में टूट जाते हैं, T2G और EG में। तो इस तरह से इसके ऑर्बिटल क्या होगी, 2 हिस्सों में क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। अब जो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है वो कहाँ जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा। तो ये एनर्जी लेवल में वो चला जाएगा, है ना। तो अब इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जब रोशनी पड़ेगी, जब लाइट इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर पड़ेगी, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जब लाइट पड़ेगी, ठीक है, इंसिडेंट होगी, तो उस वक्त क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो यहां मौजूद है वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। जो लाइट उसके ऊपर पड़ रही है उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और वो उतनी ही फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा जितना यहाँ जो है हमारी स्प्लिटिंग एनर्जी है। ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी मतलब जो एनर्जी गैप है, उतनी एनर्जी को वो क्या कर लेगा, ये उतनी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब वो उतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ एक्साइट होकर यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ चला जाएगा। तो अब जब वो एक्साइट होकर चला जाएगा तो इसकी जो नई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद जो नई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। ये जो इलेक्ट्रॉन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होकर कहां चला गया है, यहां चला गया है। तो अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन आ गया यहां, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया।
तो ये इलेक्ट्रॉन ने क्या किया है, कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, कुछ फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। लाइट जो इसके ऊपर इंसिडेंट होगी, व्हाइट कलर की रोशनी जो इसके ऊपर इंसिडेंट होगी, आम रोशनी जिसको हम कहते हैं कॉमन लाइट, वो जब इसके ऊपर इंसिडेंट होगी तो उसमें से वो कुछ फ्रीक्वेंसी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और उतनी ही फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा, वो उतनी ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा जितना ये गैप यहाँ मौजूद है ना। ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी है तो उतनी ही वो क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। अब ये लाइट को जब एब्जॉर्ब करेगा तो ये कहाँ चला जाएगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। जब ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, ठीक है, एब्जॉर्ब उसने लाइट को कर लिया है, तो वो जो बाकी की लाइट थी, सब पूरी लाइट को तो नहीं किया उसने क्या किया, कुछ ही फ्रीक्वेंसी की लाइट को उसने क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है। तो बाकी की जो लाइट बची हुई है, जो लाइट बची हुई वो क्या हो जाएगी, यहाँ से इमिट हो जाएगी, ठीक है। और यही इमिटेड लाइट जो होती है, यही हमको कलर की शक्ल में नजर आती है। बोलो बात समझ में आई है। क्या कहा इन्होंने कि जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है वो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और कहाँ चला जाता है, हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चला जाता है। और जो बाकी की लाइट जो उसने एब्जॉर्ब नहीं किया है वो क्या कर देता है, इमिट कर देता है, और वो इमिटेड लाइट जो होती है वही हमको रंग की शक्ल में नजर आती है। बोलो बात समझ में आई है। ठीक है, इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारी जो आम रोशनी होती है, जो हमारी आम लाइट होती है, उसका रंग कौन सा होता है, वाइट कलर की वो होती है। क्यों? क्योंकि उसमें सातों रंग होते हैं, 7 रंग जो है हमारी रोशनी में होती हैं, है ना। आपने देखा होगा कौन कौन से रंग होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये 7 रंग जो है हमारी आम रोशनी में क्या होते हैं, ठीक है। और ये तमाम जो लाइट होती हैं, जो ये जो कलर होते हैं, जब वो आपस में मिल जाते हैं तो उसकी वजह से जो रोशनी का रंग होता है वो कैसा हो जाता है, वाइट हो जाता है, ठीक है। आपने ये जो हमारी रोशनी, जो सनलाइट जो हमारे ऊपर पड़ती है वो कौन से रंग की होती है, बोलिए, वाइट रंग की होती है, जो कॉमन लाइट है। तो जब ये कॉमन लाइट, इसके अंदर 7 रंग होते हैं, है ना, 7 रंग होते हैं, लेकिन वो मिक्स होने की वजह से पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमको कैसी नजर आती है, व्हाइट रंग की नजर आती है। तो ये 7 रंग की फ्रीक्वेंसी वाली लाइट जो है वो क्या होती है, जब इंसिडेंट होती है कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब ऐसा समझ के चलें कि ये वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हो रही है, वो इंसिडेंट हो रही है 7 रंग की रोशनी, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये रंग की रोशनी, मतलब जो व्हाइट रंग बन गया है। तो ये आम रोशनी क्या हो रही है, मेरे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, इसके ऊपर पड़ रही है। अब वो जब इसके ऊपर पड़ी, उसने क्या किया, पूरी रोशनी को एब्जॉर्ब कर लिया, पूरी ही लाइट को। ये मेरा जो ऑब्जेक्ट था, इसने क्या किया, पूरी लाइट को उसने एब्जॉर्ब कर लिया। जब उसने पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया तो बताओ इमिट क्या करेगा, इमिट कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट को इमिट नहीं करेगा। और जब वो कोई भी लाइट को इमिट नहीं करेगा तो वो आपको कैसा नजर आएगा, ब्लैक कलर का नजर आएगा, क्योंकि वो लाइट इमिट ही नहीं कर रहा है। पूरी लाइट को उसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया है, तो वो आपको कोई भी रंग का नजर नहीं आएगा। तो जो है हम उसको क्या कहते हैं, ब्लैक कहते हैं, है ना, क्योंकि रोशनी वहां से इमिट नहीं हो पाती है। अब ऐसा समझ के चलें कि जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, जब उसके ऊपर व्हाइट रंग की रोशनी पड़ रही है, मतलब 7 रंग की रोशनी जब उसके ऊपर पड़ रही है, हमारी कॉमन लाइट उसके ऊपर पड़ रही है, ठीक है, उसके अंदर 7 रंग है। अब वो क्या कर रहा है, उसमें वो लाइट को, कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। तो जब वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो जब उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होगी तो पूरी की पूरी लाइट क्या हो जाएगी, इमिट वहां से हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। तो जब ये जो इमिटेड लाइट होगी, वो पूरी की पूरी व्हाइट रोशनी उसके ऊपर पड़ी थी, और वो पूरी की पूरी रोशनी क्या हो जाएगी, इमिट हो जाएगी। तो वो ऑब्जेक्ट जो हमको किस तरह से नजर आएगा, व्हाइट ही नजर आएगा। क्यों? क्योंकि लाइट व्हाइट पड़ी थी और पूरी की पूरी इमिट हो गई, तो वो ऑब्जेक्ट आपको कैसा नजर आएगा, व्हाइट नजर आएगा, ठीक है। अब ऐसा समझ के चलते हैं कि मेरा जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट के ऊपर ये हुआ है कि तमाम रंग की जो 6 फ्रीक्वेंसीज की जो लाइट थी वो क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है, यानी येलो कलर जिसको हम कह सकते हैं कि येलो रंग की अगर रोशनी वहां से इमिट हो रही है, बाकी सब जो 6 रंग थे वो क्या हो गए, वहां एब्जॉर्ब हो गए हैं, और सिर्फ येलो रंग की रोशनी वहां से इमिट हो रही है, तो वो ऑब्जेक्ट आपको कैसा नजर आएगा, येलो नजर आएगा। तो बाकी रोशनी क्या हो गई है, यहाँ एब्जॉर्ब हो गई है, और सिर्फ येलो रंग की रोशनी क्या हो रही है, यहाँ से इमिट हो रही है, तो ऑब्जेक्ट कैसा नजर आएगा, आपको येलो रंग का नजर आएगा। क्यों? क्योंकि वहां से सिर्फ येलो रंग की रोशनी क्या हो रही है, इमिट हो रही है, बाकी सब फ्रीक्वेंसी की लाइट उसमें क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई है।
ठीक है। अब एक और नई बात इसके अंदर एक और बात आती है कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है कॉम्प्लेक्सेस दिखाते हैं। ये तो आपको बताया कि जो है कौन सी फ्रीक्वेंसी के जो है ये कौन से रंग की रोशनी को एब्जॉर्ब करेगा और दिखाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी जो है कॉम्प्लेक्सेस दिखाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं दो ऐसे कलर जो एक दूसरे के अपोजिट में मौजूद होते हैं। देखो ये जो आपको व्हील नजर आ रहा है, ठीक है, ये कलर व्हील जो आपको नजर आ रहा है, तो इसमें जो अपोजिट कलर हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं। और जब कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपस में मिलते हैं तो वो व्हाइट रंग बनाते हैं। कौन सा रंग बनाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर? वो व्हाइट रंग बनाते हैं। देखो जब भी कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपस में मिलेंगे वो कौन सा रंग बनाएंगे? व्हाइट रंग बनाएंगे या व्हाइट कलर वो बनाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर ऑरेंज के अपोजिट में कौन है? ब्लू है। तो ये दो एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। तो ऑरेंज जो है वो किसका कॉम्प्लीमेंट्री है? ब्लू का वो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ऑरेंज और ब्लू जब आपस में मिलेंगे तो वो कैसा हो जाएगा? वो व्हाइट हो जाएगा, है ना। येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा है? वायलेट जो है ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ना। तो येलो और वायलेट जब आपस में मिलेंगे तो कौन सा कलर बन जाएगा? वो व्हाइट कलर बन जाएगा। इसी तरह से ग्रीन और रेड ये एक दूसरे के कौन से कलर है? कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। तो ग्रीन और रेड जब आपस में मिलेंगे तो ये कौन सा कलर बन जाएगा? व्हाइट। अब देखो ये व्हाइट बन गया है ना, ये व्हाइट बन गया है और ये व्हाइट बन गया है। तो पूरी रोशनी जो है व्हाइट पूरी हमको जो आम रोशनी वो कैसी नजर आती है? व्हाइट नजर आती है, क्योंकि पूरे कॉम्प्लीमेंट्री कलर एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। अब अगर ऐसा आप मानकर चलें कि मेरा जो कॉम्प्लेक्स है, मेरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर ये ऑरेंज रंग की रोशनी क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो जा रही है। सिर्फ ऑरेंज रंग की फ्रीक्वेंसी वाली जो लाइट है वो ही एब्जॉर्ब हो रही है। कौन सी लाइट की रोशनी एब्जॉर्ब हो रही है? या कौन सी फ्रीक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्ब हो रही है? जो फ्रीक्वेंसी जो है ये ऑरेंज कलर वाली जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब 580 नैनोमीटर से 650 नैनोमीटर के दरमियान वाली जो फ्रीक्वेंसी वाली जो लाइट है वो अगर मेरा कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, तो कौन सी लाइट को इमिट करेगा? कौन सी जो है फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को इमिट करेगा? कौन सी रंग की लाइट को इमिट कर देगा? बताइए, इमिट कौन सी लाइट को करेगा? देखिए जब उसने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, ये वाली लाइट को उसने क्या कर लिया है? एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है, ये एब्जॉर्ब कर लिया है इसने। अब इमिट कौन सी क्या करेगा बताएगा आप? ये इमिट करेगा कौन सी? येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट और रेड। ये तमाम रोशनी को क्या कर देगा? इमिट कर देगा, है ना। अब इसने येलो भी किया, ग्रीन भी किया, ब्लू भी किया, वायलेट भी किया और रेड भी रोशनी को उसने क्या कर दिया? इमिट कर दिया। अब देखिए, अब येलो और वायलेट आपस में मिल जाएंगे, कौन सा कलर बना देंगे? व्हाइट कलर बना देंगे, है ना। ग्रीन और रेड भी आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगे क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, तो ये आपस में मिल जाएगा। कौन सा कलर बना देंगे? व्हाइट। अब बचा कौन सा रंग? बताइए, ब्लू रंग वहां बचा। कौन सा रंग बचा? ब्लू, है ना। तो ये जो 6 रंग थे उसमें से 4 जो 5 रंग जो थे वो जो क्या हो गए हैं? इमिट हुए हैं। तो उसमें से 4 क्या हो जाएगी? जोड़ियां बनाकर, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कलर होने की वजह से वो व्हाइट हो जाएगा। सिर्फ वहां कौन सा कलर बचेगा? ब्लू कलर बचेगा। अब बताइए, मेरे कॉम्प्लेक्स ने कौन सी लाइट को जो है एब्जॉर्ब किया था? ऑरेंज रंग की लाइट को एब्जॉर्ब किया था, ठीक है। और वो सिर्फ जो है कौन सी लाइट वहां से आपको इमिट होते हुए नजर आएगी? ब्लू। हालांकि हो रही है ये सबके सब लाइट वहां से इमिट, ये सबकी सब लाइट वहां से इमिट हो रही है ना। लेकिन ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, व्हाइट बन जाएगी। लेकिन सिर्फ वहां बचेगा कौन? ब्लू। तो मेरा जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा नजर आएगा आपको? ब्लू नजर आएगा। अगर वो ऑरेंज कलर की रोशनी को एब्जॉर्ब करेगा तो वो कैसा नजर आएगा? बताइए, ब्लू नजर आएगा। मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर में नजर आता है। एक बात याद रखेगी, ठीक है। कौन से रंग में नजर आता है कोई भी कॉम्प्लेक्स? उसके कॉम्प्लीमेंट्री रंग, जो रोशनी को एब्जॉर्ब करता है, जो फ्रीक्वेंसी की लाइट को या जो फ्रीक्वेंसी के कलर की लाइट को वो एब्जॉर्ब करता है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर में वो नजर आता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर, उसके अपोजिट वाला जो कलर होता है, ठीक है, कलर व्हील के अंदर जो अपोजिट कलर होता है वो उसके अंदर नजर आएगा। तो अगर वो ऑरेंज को एब्जॉर्ब करेगा तो कैसा नजर आएगा? ब्लू नजर आएगा, है ना। और अगर रेड को अगर वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो कैसा नजर आएगा? वो ग्रीन नजर आएगा, है ना। अगर येलो को एब्जॉर्ब करेगा तो कैसा नजर आएगा? वायलेट वो नजर आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर में कॉम्प्लेक्सेस नजर आते हैं, ठीक है। मेरा ये जो कॉम्प्लेक्स आपको जो बना के दिया था, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है? ये हमारा कॉम्प्लेक्स जो होता है ये वाली फ्रीक्वेंसी की लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब येलो के जो फ्रीक्वेंसी होती है, ग्रीन और येलो के बीच ये वाली जो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये वाली बीच वाली जो फ्रीक्वेंसी है, इसको क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो
इमिट कौन सी लाइट को करेगा, ये वाली लाइट को क्या कर लेगा, इमिट कर देगा, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर को इमिट कर देगा। तो मेरा ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है आपको, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स आपको नजर आ रहा है, ये कॉम्प्लेक्स जो है वायलेट रंग का नजर आता है, क्योंकि वो येलो कलर की फ्रीक्वेंसी वाली जो लाइट होती है उसको क्या कर लेता है, एब्सॉर्ब कर लेता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा नजर आएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री नजर आएगा, मतलब वायलेट कलर का वो नजर आता है। तो बात समझ में आ गई है। तो इस तरह से उन्होंने बताया है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो किस तरह से कलर की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझ में आ गई है। हमने इसके अंदर ये देखा है कि कब कॉम्प्लेक्स जो है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, कब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, ये बताया। कैसे पहचानेंगे हाई स्पिन और लो स्पिन, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग एनर्जी कैसी होगी, ज्यादा होगी, और वहां इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, फिर पेयर्ड हो जाएगी, और पेयर्ड होने की वजह से वो कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना। और अगर वीक फील्ड लिगेंड आ रहा है तो वीक फील्ड लिगेंड आने की वजह से स्प्लिटिंग एनर्जी कैसी होगी, कम हो जाएगी। जब स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी तो वहां इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया, सिंगल अनपेयर्ड रहेंगे, वहां इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, अनपेयर्ड रहेंगे, और अनपेयर्ड जब इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के बारे में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने हमको बात बता दिया है। फिर उसके बाद कलर प्रॉपर्टी के बारे में भी हमको बता दिया है। कैसे बताया है कि जो लोअर एनर्जी वाला जो ऑर्बिटल होता है वो क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है लोअर ऑर्बिटल के अंदर वो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और कहाँ चला जाता है, हायर एनर्जी स्टेट में वो चला जाता है, और बाकी की जो लाइट थी जो उसने एब्जॉर्ब नहीं किया उसको क्या कर देता है, इमिट कर देता है, और वही इमिटेड जो लाइट है वही आपको रंग की शक्ल में नजर आती है, ठीक है। तो उसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी देख लिए है। बोलो बातें समझ में आ गई है, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमको बताती है कि किस तरह से कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो कलर्ड हो गए, किस तरह से जो हैं वो कॉम्प्लेक्सेस हाई स्पिन हो गए या लो स्पिन हो गए, ये सब बातें हमने पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें, इंशाल्लाह मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।